हेलो एंड वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के सारे पार्ट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6A सेट्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दो सेट्स गिवन है। हर एक पार्ट में हमें बताना है कि दोनों सेट्स इक्वल है कि नहीं है, हमें ये बताना है ना। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट्स गिवन है 2, 4, 6 एंड 8। सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसके एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। अगर सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे तो हम कह देंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। तो चलिए पहले सेट बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2n। सेट बी के सेट बी किसका कलेक्शन है? 2n का कलेक्शन है। सच दैट n को कैसे डिफाइन किया गया है? n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है एंड n इज लेस देन 5। ठीक है, तो n की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 1 हो जाएगी n की वैल्यू डेफिनेटली, क्योंकि 1 5 से लेस है। फिर 2, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 है। 2 भी 5 से लेस है तो 2 भी n की वैल्यू होगी। 3 है नेक्स्ट नेचुरल नंबर, 3 भी 5 से लेस है तो 3 भी n की वैल्यू हो जाएगी। फिर 4, 4 भी 5 से लेस है तो 4 भी n की वैल्यू हो जाएगी। 5, क्या 5 होगी n की वैल्यू? क्या 5 5 से लेस तो नहीं है, 5 तो 5 के इक्वल है। बट यहाँ n क्या कह रहा है? n तो 5 से लेस है, तो दैट मीन्स 5 हमारी n की वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज 5 5 के इक्वल है। तो n की ये चार वैल्यूज निकल के आई। एंड b क्या है? b जो है वो 2n का कलेक्शन है, तो n की वैल्यूज निकल के आ गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2n की वैल्यूज हम निकाल देंगे। जब n की वैल्यू 1 है, 2n क्या हो जाएगा? 2 इंटू, तो 2n क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगी। 2n की वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली जब n की वैल्यू 2 है, जब n की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं 2n में, तो हमें 2n की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 इंटू 2, 4 मिल रही है। 2n की वैल्यू मिल रही है 4, जब n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। सिमिलरली जब n की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, मिल जाएगी हमें 2 इंटू 3, 6, तो 2n की वैल्यू हो जाएगी 6। सिमिलरली जब n की वैल्यू हम 4 कंसिडर कर रहे हैं तो 2n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2 इंटू 4, दैट मीन्स 8। तो 2n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। तो हमें सेट बी के एलिमेंट्स पता चल गए। सारे 2n जो है, जितने भी 2n की वैल्यूज निकल के आ गई, वो सारे सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो 2n की वैल्यूज ये सारी निकल के आ गई, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। 2 4 6 8। अब सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8। सेट बी के भी एलिमेंट्स निकल के आ गए 2 4 6 8। दैट मीन्स सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, 1 2 3 4। एंड जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 वो भी सेम है। 2 4 6 8 दोनों में 2 4 6 है, 8 है। हाँ, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 वो भी सेम है। इसमें भी 1 2 4 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है। एंड जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। एक सेट ए के एक्चुअल एलिमेंट्स हो गए 2 4 6 8, सेट बी के भी एक्चुअल एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। तो इसलिए दोनों सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। एम एंड एन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या कह रहा है? एम सारे एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है? x इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। एंड ये इन इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व करें। x प्लस 3 इज लेस देन 8। ठीक है, दोनों तरफ -3 ऐड कर देंगे। ऐड कर रहे हैं क्या? -3 दोनों तरफ। ठीक है, नाउ ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 -3। नाउ x इज लेस देन 5। तो इस इन इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिला कि x जो है वो 5 से लेस है। वैसे x क्या है? वैसे होल नंबर्स हैं जो कि 5 से लेस है। तो 5 से लेस कौन से होल नंबर्स है? 5 ये है। 5 से लेस कौन से होल नंबर्स है? 0 1 2 3 एंड 4। 5 से लेस तो ये
पांचों होल नंबर्स ही हुए। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या हो गई, 0 1 2 3 एंड 4। m जो है वो x का सारे एलिमेंट्स x का कलेक्शन है, तो m हमें मिल गया। तो हमें m के भी एलिमेंट्स मिल गए। m के एलिमेंट्स हो गए हमारे 0 1 2 3 4, ये सब m के एलिमेंट्स हो गए। अब सेट n क्या है, उन सारे y का कलेक्शन है, सच दैट y इज इक्वल्स टू 2n-1। y की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, बट इसके लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n के बारे में लिखा है, n जो है इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। तो n वो सारे नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, एन सब वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 से लेस है। तो 5 से लेस कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं 5 से लेस। तो स्मॉल एन की वैल्यू पता चल गई, 1 2 3 एंड 4। एन की ये चार वैल्यूज निकल के आई। तो इन चारों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम फाइंड आउट करेंगे। किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से y इज इक्वल्स टू 2n-1। जब n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 × 1 - 1। y की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे फॉर n। n की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। सिमिलरली जब n की सेकेंड वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 3 मिलेगी y की वैल्यू। जब n 2 कंसिडर किए तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, सिमिलरली जब n की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो इस इक्वेशन में हम n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू वैल्यू हमें मिलेगी 5। y की वैल्यू मिल जाएगी 5 जब n हम 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। जब हम n 4 लेते हैं, तो हम n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 2 × 4 - 1, 8 - 1 7। y की वैल्यू मिल गई 7 जब हम n 4 पुट किए। फाइंड आउट y की चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। एंड n क्या है, y की वैल्यूज का कलेक्शन है। सेट n के एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे 1 3 5 7। ये चारों एलिमेंट सेट n के हो गए। सेट m के देखिए एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं दोनों में अनकॉमन। पहली बात, सेट m एंड सेट n में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही डिफरेंट है। m में 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। n में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहीं से ये दोनों नॉट इक्वल हो गए, इक्विवेलेंट भी नहीं हुए, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। एंड एलिमेंट्स भी डिफरेंट है। एम सेट एम में 0 है, बट सेट एन में 0 नहीं है, तो इक्वल नहीं है। एम और एन आर नॉट इक्वल। हम यहाँ लिख देंगे सेट एम एंड सेट एन आर नॉट इक्वल सेट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में ओनली फर्स्ट पार्ट में इक्वल सेट्स गिवन है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। सेट ई एंड सेट एफ गिवन है। सेट ई सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सेट ई उन सारे एलिमेंट्स एक्स का सेट है, सच दैट एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन के थ्रू, x² + 8x - 9 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी ना। कैसे सॉल्व, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x² + 8 x + -9 = 0। हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सपोज करते हैं a एंड b, जिसका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, -9 के इक्वल हो, एंड इस a एंड b का सम जो है किसके इक्वल हो, 8 के इक्वल हो। 9 एंड -1 दो इंटीजर्स हमें मिले। जब 9 एंड -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -9 मिलेगा। हमें दो इंटीजर्स मिल गए, 9 एंड -1। 9 एंड -1 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -9, वही तो हमें चाहिए था, -9। सिमिलरली 9 एंड -1 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो वही तो हमें चाहिए था, हमें 8 मिल रहा है, तो वही तो हमें चाहिए था, 8। ठीक है, तो हमें दो इंटीजर्स मिल गए, 9 एंड -1। अब इस 8 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस -1, x² प्लस 8 के प्लेस पे हमने क्या लिखा, 9 -1 एंड x बाहर है ब्रैकेट के, प्लस -9 इक्वल्स टू 0। नाउ अब प्लस x को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के, तो 9 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 9x। सिमिलरली 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -9 इक्वल्स टू 0। ना अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, x² ना प्लस इंटू, यहाँ पे 9x का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस 9x। ना अगेन प्लस इंटू माइनस कितना होगा, -x होगा, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, -9 इक्वल्स टू 0। अब ग्रुप करेंगे फर्स्ट टू टर्म का एंड लास्ट टू टर्म का। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो एक x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x² बाई x कितना होता है, x, यहाँ हम लिख देंगे x। ठीक है ना, प्लस ना यहाँ पे क्या बचेगा, 9x में से एक x हम कॉमन ले लिए, तो हमें क्या मिला, क्या बचा, 9 बचा। सिमिलरली यहाँ पे -x -9 है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, -x डिवाइडेड बाई -1 करते हैं, क्या बचा, x बचा। सिमिलरली ये -9 है, उसमें से हम -1 बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा, -9 में से -1 को डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिला, 9 मिला, +9 मिला, तो यहाँ पे +9 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 ना। अब टर्म हमारे मिले, ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकंड टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में x+9 कॉमन है, तो x+9 हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा, इस टर्म में से x+9 हम कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा, यहाँ पे ओनली x बचा, तो ये x यहाँ पे लिख देंगे। अगेन इस पूरे टर्म में से x+9 हम कॉमन लेके यहाँ बाहर निकाल दिए, तो इस टर्म में क्या बचा, ओनली 1 बचा ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसका फैक्टराइज कर दिया हमने, दैट मीन्स इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अगर इसको, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x+9 इंटू x-1, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो अब देखिए x+9, या तो इन दोनों फैक्टर्स में से, या एक फैक्टर, दोनों में से कोई भी एक फैक्टर 0 होगा, या तो x+9 0 होगा और x-1 0 होगा। अब x+9 अगर 0 कंसिडर होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी -9। अब x-1 अगर 0 होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी +1, तो x की 2 वैल्यूज निकल के आ गई। सेट E सारी x की वैल्यूज का कलेक्शन है, तो सेट E के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 एंड -9, दोनों x की वैल्यूज सेट E के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट F की वैल्यू क्या है, 1 एंड -9, तो सेट E एंड F आप देख सकते हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, एंड जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल है, वो भी सेम है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि सेट E एंड F आर इक्वल सेट्स। E एंड F आर इक्वल सेट्स। नाउ अब तक हमें फर्स्ट फर्स्ट पार्ट के दोनों सेट्स इक्वल मिले, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट के दोनों सेट्स E एंड F इक्वल मिले, सेकेंड पार्ट के दोनों सेट्स नॉट इक्वल हैं। ठीक है, अब तक हमें ये पता चला। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में सेट ए एंड सेट बी गिवन है, सेट ए दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, दोनों सेट्स के हम एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, वो सारे एक्स, सच दैट एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स है एंड एक्स इज लेस देन 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 होगी एक्स की वैल्यू, क्यों, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है एंड 3 से लेस है। 2 भी एक्स की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर है एंड 3 से लेस है। ठीक है, क्या 3 होगी एक्स की वैल्यू, 3 भी तो नेचुरल नंबर है, बट क्या 3 से लेस है, नहीं, 3 तो 3 के इक्वल है, इसीलिए हम 3 एक्स की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे।
तो हमारी x की दो वैल्यू निकल के आ गई 1 एंड 2। तो सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 1 2। सेट बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं सारे y सच दैट वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, इससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने पे y की दो वैल्यूज मिलेगी। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड आउट करेंगे। सपोज करते हैं a एंड b दो इंटीजर्स हैं, सच दैट a एंड b का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के इक्वल होना चाहिए। एंड a एंड b का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? -3 के इक्वल होना चाहिए। मिल गए हमें दो इंटीजर्स -2 एंड -1। क्यों? देखिए -2 एंड -1 का जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 2 आ रहा है, ये 2 ही तो हमें चाहिए था। सिमिलरली -2 एंड -1 का जो हम सम कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। तो -3 यही तो हमें चाहिए था। तो हमें दो इंटीजर्स पता चल गए, -2 एंड -1। अब इस -3 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? -2 प्लस -1। तो वाई स्क्वायर प्लस इस -3 के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? -2 -1 एंड वाई बाहर हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू 0। ना इस y को ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे। अब -2 इंटू वाई कितना होगा? -2y। अब अब ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, +2 एज इट इज आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस कितना होगा? -2y। अगेन प्लस इंटू माइनस कितना होगा? -y। ये हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। ना अब ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग एंड लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर देंगे। देखिए इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है। कॉमन है मीन्स दोनों टर्म्स में y प्रेजेंट है, एक y। तो y हम कॉमन ले लिए बाहर। अब y स्क्वायर में से एक y हम कॉमन लेके बाहर कर दिए तो कितना बचा? y बचा यहाँ पे। कैसे y बचा? y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे y से। इस y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे? इस y से। तो क्या मिलेगा? y मिलेगा। तो ये y हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये माइनस साइन आ जाएगा। अब इस 2y ना इस टर्म में से 2y के टर्म में से एक y हम बाहर कॉमन लेके बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा? ओनली 2 ही तो बचा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगेन अब ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में से हम -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे? -y में से -1 कॉमन लेके बाहर निकाल दिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे? -y डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो क्या कितना मिला? ओनली y मिला। अगेन इस +2 में से हम -1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा? +2 में से -1 कॉमन लिए तो -1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचा? -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म। अभी इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? y-2। इसमें भी एंड इसमें भी कॉमन है तो हम इस y-2 को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब इस पूरे टर्म में से हमने y-2 को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या? ओनली y तो बचा, y यहाँ लिख देंगे ना। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा कि इस पूरे टर्म में से y-2 को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो बचा क्या? ओनली 1 ही तो बचा, तो यहाँ 1 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। इन दोनों में से या तो y-2 0 के इक्वल होगा या y-1 0 के इक्वल होगा। y-2 0 के इक्वल होगा या y-1 0 के इक्वल होगा। अब इस y-2 को जब 0 के इक्वल किए तो y की वैल्यू मिल गई 2 ना, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 1। तो y की हमें दो वैल्यूज पता चल गई, 1 एंड 2। तो y की दो वैल्यूज पता चल गई तो सेट b के एलिमेंट्स भी पता चल गए। सेट b के एलिमेंट्स हो गए 1 एंड 2। दोनों सेट्स ए एंड सेट बी के हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो देखते हैं सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, सेट बी का भी बी के भी एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, 2 एलिमेंट्स है दोनों में प्रेजेंट। एंड जो एलिमेंट्स है एक्चुअल एलिमेंट्स 1 एंड 2 दोनों में वो भी सेम है, दोनों में 1 एंड 2 है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो सेट है, क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स।
तो पार्ट 4 में भी जो दो सेट्स गिवन है वो भी हमारे इक्वल हो गए। तो पार्ट 1 के दोनों सेट्स इक्वल हो गए, सेट ए एंड बी। पार्ट 2 के दोनों सेट्स एम एंड एन नॉट इक्वल हुए। पार्ट 3 के दोनों सेट्स सी एंड एफ इक्वल हुए एंड पार्ट 4 के भी दोनों सेट्स इक्वल हो गए। नाउ ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसके सारे पार्ट्स में सेट्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है एंड कौन सा इनफाइनाइट सेट है। फर्स्ट पार्ट है इसका, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स जितने भी हैं उनका सेट है इस फर्स्ट पार्ट में। तो ये सेट फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ, तो चलिए हम देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं? 8 को हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये मल्टीपल ऑफ 8 कहलाता है। ये प्रोडक्ट 8 का मल्टीपल है। यहाँ n क्या है? n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी? 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। n के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8। अगर वही n के प्लेस पे हम 2 पुट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 16। अगर इसी n के प्लेस पे हम 3 पुट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 24। इसी n के प्लेस पे हम 4 पुट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 32। सी n के प्लेस पे हम 5 पुट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 40। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है? 8 16 24 32 40, ये सारे मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं? 8 के। देखिए क्या नेचुरल नंबर 5 तक ही होता है? नहीं, नेचुरल नंबर तो एंडलेस होता है ना। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 एंड एंडलेस। क्या कोई एंड पॉइंट है नेचुरल नंबर का? नहीं, नेचुरल नंबर्स एंडलेस हैं। बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इतने ज्यादा हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे, मल्टीपल्स भी उनके उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे मिलेंगे। इतने ज्यादा मिलेंगे कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज मल्टीपल्स बहुत सारे मिले तो इस सेट के एलिमेंट्स भी बहुत सारे हो जाएंगे, इतने ज्यादा कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स इस सेट के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे। नाउ सेकेंड पार्ट में है द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10। इंटीजर्स का सेट है, वैसे इंटीजर्स जो कि 10 से लेस है। ये सेट हमारा हो गया किसका सेट? इंटीजर्स का सेट। इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स के सेट में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आया, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, 0 आया, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के सेट में आए। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है? 10 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, 10 के लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे 10 से लेस होते हैं, एंड 10 के राइट में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे इंटीजर्स 10 से ग्रेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेट गिवन है वो सारे उन सारे इंटीजर्स का सेट है जो कि 10 से लेस है। तो अब देखिए 10 से लेस कौन कौन से इंटीजर्स हुए? ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स अप टू 9 तक, ये सारे पॉजिटिव 1 से लेकर 9 तक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ये सारे 10 से लेस हुए। ठीक है, 0 भी तो 10 के लेफ्ट में है तो 0 भी तो 10 से लेस हुआ, डेफिनेटली हुआ। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स भी 10 के लेफ्ट में है तो ये सारे इंटीजर्स भी 10 से लेस हुए। क्या नेगेटिव इंटीजर्स का कोई एंड पॉइंट है? नहीं, एंड पॉइंट तो पॉजिटिव का भी नहीं है, बट इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम बाउंड्री फिक्स कर दी 10। ठीक है, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनमें बाउंड्री फिक्स नहीं कर की गई है नेगेटिव इंटीजर्स की। तो और हम जानते हैं नेगेटिव इंटीजर्स एंडलेस होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और सारे नेगेटिव इंटीजर्स 10 के लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स 10 से लेस हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है उसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। सारे नेगेटिव इंटीजर्स 0, पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ तक आएंगे? 9 तक। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, ये सारे भी एलिमेंट हैं, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स की तो बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री से क्वेश्चन में नहीं गिवन है कहाँ तक। तो नेगेटिव इंटीजर्स एंडलेस होते हैं, हम जानते हैं इस सेट में एंडलेस नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो इस सेट के ये सारे एलिमेंट्स हो गए। सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। सेट हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट।
थर्ड पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12। सपोज करते हैं सेट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट डी के एलिमेंट्स वो सारे होल नंबर्स होंगे जो कि लेस देन 12 है। 12 से लेस जितने भी होल नंबर्स हैं वो सेट डी के एलिमेंट होंगे। ये है हमारा होल नंबर का सेट। 0 से स्टार्ट होता है एंड एंडलेस होल नंबर्स होते हैं। इसी होल नंबर के सेट से कुछ एलिमेंट्स सेट डी के एलिमेंट्स होंगे। वो कौन से एलिमेंट्स हैं होल नंबर के सेट के, जो कि सेट डी के एलिमेंट्स बनेंगे? होल नंबर्स लेस देन 12। सारे होल नंबर्स जो कि 12 से लेस हैं वो सारे होल नंबर्स सेट डी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखिए होल नंबर के सेट में 12 कहीं यहाँ लाई करेगा। अब हम जानते हैं होल नंबर के सेट में 12 के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स 12 से लेस हैं। तो 12 के लेफ्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 करते करते 11 तक हम बढ़ेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स 12 के लेस हैं। तो यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स हमारे सेट डी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सेट डी के एलिमेंट्स हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। फ्रॉम 0 to 11 ही एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट डी के। सेट डी के एलिमेंट काउंट कर सकते हैं हम, डेफिनेटली कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है सेट डी के। तो एलिमेंट्स काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में जो सेट गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इस सेट के एलिमेंट्स है ये वो सारे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n माइनस 2। इस फॉर्मूला से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जब n की वैल्यू पता होगी तभी तो हम x की वैल्यू पता करेंगे। तो n के बारे में आगे गिवन है कि n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर, तो इसलिए n की वैल्यू हम इस होल नंबर के सेट से फाइंड आउट करेंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं? n इज लेस देन इक्वल्स टू 8। वैसे होल नंबर्स जो कि 8 से लेस हैं वो सारे होल नंबर्स n की वैल्यूज होगी। तो 8 से लेस कौन से होल नंबर्स हैं? हम जानते हैं 8 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होल नंबर्स वो सब लेस होंगे, 8 से ग्रेटर होंगे। तो 8 से लेस कौन से होल नंबर्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारी n की वैल्यूज हो जाएंगी। तो n की वैल्यूज निकल के आई 0 1 2 3 4 5 6 7। ये सारी n की वैल्यूज हो गई हमारी। क्यों हो गई? क्योंकि ये सारे होल नंबर्स हैं एंड 8 से लेस है। ठीक है, अब क्या 8 होगी हमारी n की वैल्यू? डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि n नॉट ओनली लेस देन 8 बट ऑल्सो इज इक्वल्स टू 8। एन 8 से छोटा ही नहीं है बट 8 के बराबर भी है, तो 8 को भी हम n की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो n की हर एक वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग n की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यूज कितनी मिलेगी हमें? n की वैल्यूज जितनी है उतनी ही वैल्यूज हमारी x की हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ बस इतना बताना है कि सेट 4 में जो सेट गिवन है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अगर x की वैल्यू को हम काउंट कर पाएंगे तब हम इस सेट के एलिमेंट्स को भी काउंट कर लेंगे। तो x की वैल्यूज को क्या हम यहाँ से काउंट कर लेंगे? डेफिनेटली कर लेंगे। n की वैल्यू को काउंट करेंगे उतनी ही वैल्यूज हमें x की मिलेगी। अब n की वैल्यूज यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वैल्यूज हमारी n की निकल के आई। तो इन 9 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x की भी 9 वैल्यूज ही निकल के आएगी। जब x की 9 वैल्यूज है दैट मीन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे निकल के आ गए 9। तो ये हमारा सेट फाइनाइट सेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एंड इसके एलिमेंट्स है वो सारे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n माइनस 2। इस फॉर्मूला से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमें n की वैल्यू पता होगी तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू के बारे में आगे गिवन है। n क्या है यहाँ पे? n इज द एलिमेंट ऑफ integers and n is less than equals to 8। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे n एलिमेंट था किसका? होल नंबर का, एंड इस केस में n एलिमेंट है किसका? इंटीजर्स के सेट का एलिमेंट है n। तो इंटीजर्स का सेट क्या होता है? 0 सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, -1 -2 -3। ये है हमारा इंटीजर का सेट। अब इस इंटीजर के सेट में से कौन से इंटीजर्स n की वैल्यूज
होगी, ये हमें पता करना है। तो आगे जो डेफिनेशन n की गिवन है वो देखते हैं। n इज लेस देन इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स वैसे इंटीजर्स जो कि 8 से लेस है एंड 8 के इक्वल है। तो इंटीजर के सेट में जो भी इंटीजर 8 के लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं वो सारे इंटीजर्स 8 से लेस होते हैं। 8 के लेफ्ट में कौन कौन से इंटीजर्स प्रेजेंट है? सारे नेगेटिव इंटीजर्स 0, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 7, ये सारे इंटीजर्स 8 के लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो ये सारे इंटीजर्स 8 से लेस हुए। तो स्मॉल n की वैल्यूज क्या हो गई? ये सारे इंटीजर्स, दैट मीन्स एंडलेस नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड 1 से लेकर अप टू 7 तक हम ये सारे इंटीजर्स एन स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या 8 होगी स्मॉल n की वैल्यू? डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि n जो है नॉट ओनली लेस देन 8 है बट n इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8 है। 8 भी n की वैल्यू होगी। तो n की देखिए कितनी वैल्यूज निकल के आई? 1 से लेकर 8 तक तो चलो 8 नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई n की। ठीक है, फिर 0 9 नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई। एंडलेस नेगेटिव नंबर्स n की वैल्यूज, स्मॉल n की वैल्यू एंडलेस है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उस स्मॉल n की वैल्यूज को काउंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज स्मॉल n की अनकाउंटेबल वैल्यूज है। इक्वेशन में n की एक एक करके n की वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x की हमें कुछ वैल्यू मिलती चली जाएगी। हमें नंबर ऑफ x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, मतलब कितने x होंगे, कितने x मिलेंगे हमें, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जितने n है, जितने नंबर ऑफ n की वैल्यूज हैं उतने ही नंबर ऑफ x की वैल्यूज होगी। दैट मीन्स जितने n हमें मिले हैं करस्पॉन्डिंग उतने ही x हमें मिलेंगे। ठीक है, तो n कितने हैं यहाँ पे? अनकाउंटेबल वैल्यूज निकल के आई है, तो x की भी अनकाउंटेबल वैल्यूज निकल के आएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेट है उसके एलिमेंट्स सारे x की वैल्यूज है, तो इस सेट के एलिमेंट्स भी अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो ये सेट इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट गिवन है, उस सेट के एलिमेंट्स सारे x हैं, सच दैट x क्या है? x इज इक्वल्स टू n-2 डिवाइडेड बाई n+1 एंड n इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स। इसी होल नंबर के सेट में से कुछ वैल्यू स्मॉल n की होगी। तो स्मॉल n की कौन सी वैल्यूज होगी? आगे कुछ डिफाइंड किया? नहीं, आगे कुछ भी नहीं डिफाइंड है, सिर्फ इतना कह रहा है कि n इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स। दैट मीन्स n सारे होल नंबर्स हैं। तो n की वैल्यूज क्या हो गई? 0 1 2, ये सारे होल नंबर्स n की वैल्यू हो गई। एंडलेस नंबर ऑफ वैल्यूज n की हो जाएगी बिकॉज एंडलेस नंबर ऑफ होल नंबर्स होते हैं। n की अनकाउंटेबल वैल्यूज हो गई। तो n की अनकाउंटेबल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x की भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेगी। दैट मीन्स क्वेश्चन 6 में जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स भी अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th फ्रॉम एक्सरसाइज 6A सेलिना पब्लिकेशन। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6A दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।